अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। अब्राहम अकॉर्ड थोपना मंजूर नहीं है, ईरान ने कहा है। क्षेत्रीय शांति के लिए जमीनी हकीकत समझना पड़ता है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। समझौते दबाव में अगर किए जाए तो लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। ऐसे समझौते थोपना पूरी तरीके से अस्वीकार है, यह ईरान की तरफ से कहा गया। अब अब्राहम अकॉर्ड है क्या? अब्राहम अकॉर्ड के तहत तमाम मुस्लिम कंट्री को इजराइल को मान्यता भी देनी होगी और इजराइल के साथ तमाम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर भी करने होंगे, जो कि कूटनीति से जुड़े होंगे, विदेश नीति से जुड़े होंगे। लेकिन अब जरा आप ये समझिए कि ईरान का इस पर रुख क्या है। ईरान ये कह रहा है कि अगर दबाव में कुछ भी थोपा जाएगा तो ये समझौते कभी भी लंबे नहीं टिकने वाले। उसने साफ कह दिया है अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के, क्योंकि तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्री और इसके साथ साथ मुस्लिम कंट्रीज को यह कहा गया है कि आपको अब सीधे तौर पर क्षेत्रीय शांति के लिए यह दबाव स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे में आप जो अब ये तस्वीरें देख रहे हैं, उन तस्वीरों के बारे में जरा मैं आपको बताती हूँ कि ईरान के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार और सेना के समर्थन में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। पब्लिक स्क्वायर पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। ये दूसरी बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, यही खबर है, ये उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब खबर मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार क्या है। खबर ये है कि एक बार फिर से कई चौराहों पर हुजूम उमड़ने लगा है। खबर दिखाइए जरा कि क्या खबर है, किस तरीके से वहां पर हुजूम उमड़ रहा है लोगों का, और ये सब कुछ हो रहा है समर्थन में, सेना के समर्थन में और सरकार के समर्थन में। तो ये पूरी तस्वीर है। अब ये तस्वीर से जुड़ी हुई खबर है कि ईरान में कई शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शन सरकार और सेना के समर्थन में किए जा रहे हैं। सरकार और सेना के समर्थन में लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और पब्लिक स्क्वायर पर हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। अब ये दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के ईरान स्पष्ट कह चुका है कि अगर दबाव बनाओगे तो वो रिश्ते ज्यादा लंबे नहीं टिकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जगह जगह पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और ये ईरान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। कल तक यही ईरान के लोग अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी सत्ता के खिलाफ, अपनी रिजीम के खिलाफ उतरे हुए थे, लेकिन आज वो समझ चुके हैं कि ये जो कुछ भी है वो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी देश के लिए कर रहे हैं, अपनी सरकार के लिए कर रहे हैं, अपनी सेना के लिए कर रहे हैं। इसीलिए वो सड़कों पर उतर करके उनका समर्थन कर रहे हैं। वही ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। सैन्य बेस से लेकर के सैन्य साजो सामान तक सब कुछ तबाह हो गया। ड्रोन से लेकर के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों तक। ईरान की मिसाइल और ड्रोन के प्रहार से कोई भी बच नहीं पाया। ईरान के हमलों की मार एक और अमेरिका की जेब पर भारी पड़ी तो दूसरी ओर ट्रंप के सहयोगी और यहां तक कि अमेरिकी जनता भी उनके खिलाफ हो गई है। रिपोर्ट देखिए। फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में झुलसने लगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किया। पहले ही वार में अयातुल्ला अली खामनेई समेत ईरान के टॉप लीडर्स और कमांडर्स को ढेर कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल को लगा कि अब ईरान टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने न केवल नया सुप्रीम लीडर चुना, बल्कि IRGC और ईरानी सेना ने जबरदस्त वार किया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका और इजराइल को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। जंग में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ। ट्रंप की छवि खराब हुई। हर गुजरता दिन उनके लिए भारी पड़ता नजर आया। वो ना तो जंग में आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही जंग खत्म करने का ऐलान कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि अमेरिका के सहयोगी मुल्क उससे दूर हो गए और ट्रंप का साथ अमेरिकी जनता ही छोड़ती दिख रही है। अमेरिका में हाल के दिनों में सर्वे किए गए, इनमें शामिल अमेरिकियों ने खुद ऐसी सच्चाई बताई जिसे ट्रंप प्रशासन छिपाने में लगा है। ज्यादातर अमेरिकियों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ईरान जंग में बुरी तरह फेल रहा। उसे समझौते में भी कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। अमेरिकी जनता मानती है कि ईरान युद्ध में अमेरिका बुरी तरह फेल साबित हुआ। हाल के दिनों में अमेरिकी मीडिया की तरफ से सर्वे किए गए और सभी सर्वे में ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति की नीति और नियत पर सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, एक सर्वे में यह भी कहा गया कि ईरान जंग के कारण आने वाले दिनों में अमेरिका में आतंकी हमले हो सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स सेना के सर्वे में शामिल 50% लोगों ने कहा कि ट्रंप सैन्य शक्ति या दबाव बनाकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं करवा पाएंगे। वहीं सर्वे में शामिल 22% लोगों का कहना था कि सैन्य शक्ति के इस्तेमाल से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म किया जा सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट, ABC के सर्वे में शामिल 69% लोगों का मानना था कि समझौते से भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा।
लोगों ने माना कि ईरान को ट्रंप दबा नहीं पाएंगे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर्दे के पीछे से चलता रहेगा। एबीसी के सर्वे के अनुसार 61% लोगों ने माना कि जंग ने अमेरिकियों के खिलाफ आतंकवाद के खतरे को बढ़ा दिया। 49% लोगों ने कहा कि इससे मध्य पूर्व की स्थिति आने वाले वक्त में और ज्यादा बिगड़ सकती है। CNN के सर्वेक्षण में शामिल 59% लोगों ने माना कि ट्रंप ईरान पर ठीक फैसला नहीं ले पाएंगे। ईरान को लेकर इन लोगों ने ट्रंप की नीति पर सवाल उठाए। अमेरिकी मीडिया के सर्वे के सामने आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट कर अपना गुस्सा जाहिर किया। ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान सरेंडर कर देता है और यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी नौसेना नष्ट हो चुकी है, तेहरान में उसकी सेना के लोग हाथ खड़े कर सरेंडर सरेंडर चिल्लाएंगे। इसके बावजूद अमेरिकी मीडिया इसे अमेरिका की जीत नहीं बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब अमेरिकी जनता हालांकि इस युद्ध के बारे में क्या सोचती है, उनकी राय मीडिया के एक सर्वे में सामने आई है। ज्यादातर लोगों ने माना है कि ट्रंप की ईरान के प्रति नीतियां उतनी कामयाब नहीं रही जितनी की उम्मीद की जा रही थी। अब आपको इस सर्वे के बारे में और विस्तार से जानकारी देती हूं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN का सर्वे क्या कहता है। इस सर्वे में बताया गया कि 50% लोगों ने कहा कि ट्रंप का ईरान पर दबाव बनाना बेकार रहा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं करवा पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये भी कह दिया गया। 22% लोगों ने यह माना कि यूएस आर्मी खत्म करेगी ईरान का परमाणु प्रोग्राम। हालांकि 52% लोगों ने कहा कि जंग का हर हाल में खत्म होना जरूरी है। दूसरा सर्वे था वॉशिंगटन पोस्ट और एबीसी का। 69% लोगों ने माना कि समझौते से भी नहीं रुकेगा ईरान का परमाणु प्रोग्राम। लोगों का मानना है कि ईरान नहीं झुकेगा और परमाणु प्रोग्राम चलता रहेगा। 2/3 लोगों ने माना कि ईरान में कामयाब नहीं होगा अमेरिका। सीधे तौर पर वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को दोषी ठहरा रहे हैं। अब एबीसी का सर्वे क्या कहता है। 61% लोगों ने माना कि जंग से अमेरिकियों के खिलाफ आतंकवाद का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और ये हाल फिलहाल में तस्वीरों में देखा भी गया था, वहां की घटनाओं में भी। 49% लोगों के अनुसार मिडिल ईस्ट में स्थिति और बिगड़ सकती है। एक सर्वे CNN ने भी किया, उसमें 59% लोगों ने ईरान को लेकर के ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए। लोगों ने माना कि ईरान पर सही फैसला डोनाल्ड ट्रंप नहीं ले पा रहे हैं और 22% लोगों ने ट्रंप के फैसले सही होने का दावा कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आगाज किया, जो फिलहाल कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को सिर्फ नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिका के अरबों के सैन्य संसाधन तबाह हो गए, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया और ट्रंप की साख कमजोर हुई सो अलग। इन सब के बावजूद अमेरिका के टारगेट अधूरे ही रह गए हैं, या यूं कह सकते हैं कि अमेरिका का यह प्रयास फेल साबित हो रहा है। आपको इसकी वजहों के बारे में जानकारी देती हूं कि इसके पीछे के आखिरकार कारण क्या है। तो पहला कारण है नेतृत्व का पतन। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की जैसे ही मौत हुई, खामनेई की मौत के बाद ईरान ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। वो झुके नहीं, ना ही गम मनाने के लिए बैठे, बल्कि उन्होंने अमेरिकी हमलों पर मजबूती से अपने हमले करने शुरू कर दिए। ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करके अमेरिकी सैनिकों को तो मौत के घाट उतार ही दिया और इनके जितने भी सैन्य बेस बने हुए थे उन्हें तबाह किया सो अलग। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज पर अपना अधिकार जता दिया, जो पहले कभी नहीं होता था। हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई। वहीं अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी शुरू की और ईरान से आने और जाने वाले जहाजों को रोका गया। ईरान को आर्थिक नुकसान होने का दावा भी किया गया। अब ईरान को कमजोर आंकना ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती यहीं पर कर दी। ईरान की ताकत का सही आकलन नहीं कर पाए। ईरान के सस्ते और घातक ड्रोन डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौती बन गए और ईरान के सस्ते ड्रोन से अमेरिका की महंगी मिसाइलें बर्बाद हो गई। ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी बेस पर भी घातक हमले किए और अमेरिकी सुरक्षा घेरा तोड़ करके ईरानी ड्रोन ने वहां पर तबाही ला दी। डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग में कमी भी एक बड़ी वजह रही है। अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहा एपिक फ्यूरी। अमेरिकी प्रशासन के अंदर विरोधाभास भी दिखा। सही स्ट्रेटजी ना होने से ऑपरेशन मकसद से भटका। अमेरिका को नुकसान भी हुआ। ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और अमेरिका के मिसाइल भंडार पूरी तरीके से खाली हो गए हैं। इसीलिए अमेरिका चाह करके भी अभी युद्ध लड़ने के बारे में नहीं सोच रहा है। वहीं ईरानी मिसाइल हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है कि कुवैत बेस पर हमले को लेकर के कहा गया कि हमले में 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। 2 दिन पहले कुवैत बेस पर हमला हुआ था।
और ये अमेरिका के ही एयरबेस पर हमला किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। अब वहीं एक और खबर मैं आपको बता देती हूं कि ईरान ने, हालांकि पहले ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से कुवैत में जो हमला किया गया था, जो कि यूएस के सैन्य बेसिस पर किया गया था, उसमें 5 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।